नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज खान जेड चैनल के ख़ास पेशकश में आप मेरे साथ देख रहे हैं फास्ट न्यूज़। चंद ही लम्हों में दुनिया भर के हालात के साथ शहर के अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। आलमी इदारे सेहत के कोरोना वैक्सीनेस के प्रोग्राम की जानिब से तमाम ममालिक से अपील की गई है कि वो WHO की जानिब से हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूर की गई तमाम कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त दें। एक बयान में कोवैक्स ने कहा है कि उसे दुनिया के तमाम अफराद तक कोरोना वैक्सीन की यकसां फराहमी के ज़रिए उनकी सेहत की हिफाजत के उसूल पर बनाया गया है। कोवैक्स का मकसद तमाम अफराद की ज़िंदगी और उनके रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ समेत उनके तिजारत करने और सफ़र करने के हक़ को मजबूत बनाना है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में कोरोना वायरस की तेज़ी से फैलने वाली डेल्टा किस्म के केसेस में इजाफे के बावजूद 19 जुलाई को लॉकडाउन ख़त्म करने का इरादा रखती है। ताहम उनके बकौल उनसे मुतालिक ख़त्मी फ़ैसला आइंदा हफ्ते किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि समाजी फासला बरकरार रखने की शर्त भी ख़त्म हो जाएगी। ताहम कारोबार चाहे तो मास्क की पाबंदी बरकरार रख सकते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विस सालेह बिन नासिर अल जासर ने तवक्को ज़ाहिर की है कि ट्रांसपोर्ट और सामान के नक़्ल व हमल से मुतालिक ममलिकत की ऐलान करदा हालिया नई हिकमत अमली के ज़रिए 2030 तक 550 अरब रियाल 150 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो सकेगी। सालेह अल जासिर के बकौल ज़रूरी सरमायाकारी का 35% हुकूमत मुहैया करेगी और बाकी निजी सरमायाकारों की जानिब से आएगा। कोरोना वबा के पेश नज़र कई रियासतों में मजहबी तकारीब के इनेकाद पर पाबंदी लगी हुई है और उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भी अब ये वाज़ेह हो गया है कि इस साल आवाम इसमें शामिल नहीं हो पाएगी। दरअसल उड़ीसा हुकूमत के ज़रिए सिर्फ पूरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की इजाज़त दी गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई थी और मुतालबा किया गया था कि दीगर हिस्सों में भी रथ यात्रा निकालने की इजाज़त दी जाए। इस अर्ज़ी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि इस साल ये इजाज़त नहीं दी जा सकेगी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हिंद नवाज़ रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात को मायूसकुन बताते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत कश्मीर में एतमाद साजी से मुतालिक पुख्ता इक़दामात करने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हिंद नवाज़ रहनुमाओं के इत्तेहाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार PAGD ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कुल जमाती मुलाकात पर अपना मुश्तरका बयान जारी करके उस पर मायूसी का इज़हार किया है। इस ग्रुप के बयान के मुताबिक कश्मीर के सियासी जमातें गुज़िश्ता माह होने वाली मीटिंग के नताइज से पूरी तरह मायूस हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना बतौर तोहफ़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क से आम भेजती हैं। मोदी के अलावा मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी ये आम तोहफे में भेजे गए हैं। 2600 किलो आम का पार्सल दिल्ली पहुंच गया। बांग्लादेश में सबसे मशहूर हरीबंगा आम को 260 बॉक्स में पैक करते हुए शेख हसीना ने हिंदुस्तान भेजा गया। ये खुसूसी आम लाने वाले ट्रक इतवार की सहपहर कोबिना पुल चेक पोस्ट के करीब सरहद उबूर करके मुल्क में दाखिल हुए। कोलकाता पहुंचने वाले आम के ट्रक्स का बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद समोयल खुदार ने इस्तकबाल किया। तवक्को है कि वो इन्हें बांग्लादेश के वज़ीर हसीना की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को पेश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया गवर्नर बनाया गया। दत्तात्रेय जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है को हिमाचल प्रदेश दत्तात्रेय का ताल्लुक़ हैदराबाद से है जिनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। ताहम अब वो गवर्नर हरियाणा हो गए हैं। बाज़ रियासतों के गवर्नरों की रद्दोबदल में उनको हरियाणा का नया गवर्नर बनाया गया। राजेंद्रन विश्वांत हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर होंगे। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने ज़िला एसपीज़ और कमिश्नर्स पुलिस को हिदायत दी है कि वो बकरा ईद के पेश नज़र गाय बछड़े की मुंतकली को सख्ती से रोकें और उन जानवरों को मुंतकिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़िला एसपी और पुलिस कमिश्नर्स के साथ इजलास मुनक़्क़द किया। उन्होंने कहा कि बकरा ईद और बोनाल एक साथ आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने, सख्त हिफाजती इक़दामात करने
जानवरों की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए हर ज़िला में चेक पोस्ट कायम किए जाएँ। फास्ट न्यूज़ की अहम खबरों के बाद मुझे इजाज़त दें। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।